आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब 6 नहीं बल्कि 8 लेन का होगा गंगा एक्सप्रेसवे। भूमि का हो रहा अधिग्रहण, तेजी से चल रहा काम। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ औद्योगिक गलियारों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। खिरनी, मोहिद्दीनपुर और लहरावन में एक्सप्रेसवे को अन्य प्रमुख सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। मुरादाबाद अलीगढ़ मार्ग को जोड़ने के लिए खिरनी मोहिद्दीनपुर पर इंटरलिंकिंग का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। यूपी के 10 गांवों की 1500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करके विकसित होंगे 5 नए सेक्टर, मिलेगी आधुनिक सुविधा। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास औद्योगिक, आवासीय और लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन खरीदेगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 5 सेक्टरों को बसाने के लिए 10 गाँव को लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस संपत्ति के कुल मूल्य का 10% पैसा भी भेजा जाएगा। जियो ने दिया सबको दिवाली गिफ्ट, सिर्फ इतने में 3 महीने सब कुछ अनलिमिटेड फ्री चलाओ, शानदार ऑफर। दिवाली का त्योहार आते ही रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। कंपनी ने कई नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं जो न केवल किफायती हैं बल्कि लंबी वैधता और भरपूर डेटा के साथ आते हैं। आइए इन नए प्लानों के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि कैसे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जियो ने 749 रुपए का एक नया प्लान पेश किया है जो 72 दिनों की वैधता के साथ आता है। यह प्लान उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लंबे समय तक बिना रिचार्ज किए अपने फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्लान की मुख्य विशेषताएं हैं 72 दिनों की वैधता, प्रतिदिन 2 GB हाई स्पीड डेटा, अतिरिक्त 20 GB बोनस डेटा। दिवाली से पहले गुड न्यूज, 6 करोड़ कर्मचारियों खाताधारकों को होगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा यानी ईडीएलआई स्कीम को बैक डेट 28 अप्रैल 2024 से बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार का फैसला किया है। ईपीएफओ के सभी सदस्यों को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट फंड का लाभ दिया जाएगा। इससे 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लखनऊ होकर गुजरेगी आनंद विहार बलिया एक्सप्रेस। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमांडलिंग के कारण एक जोड़ी ट्रेन का मार्ग बदल गया है। आनंद विहार टर्मिनल से 19 अक्टूबर को चलने वाली 22-428 आनंद विहार टर्मिनस बलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग वाराणसी के स्थान की बजाय कानपुर सेंट्रल लखनऊ जंघई वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं बलिया से 20 अक्टूबर को चलने वाली 22-427 बलिया आनंद विहार एक्सप्रेस तय मार्ग बनारस प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल के स्थान पर बदले मार्ग बनारस जंघई लखनऊ के रास्ते चलाई जाएगी। सरकार चला रही है कांदा एक्सप्रेस, प्याज की कीमतें दिवाली से पहले ऐसे होंगी कम। नवरात्रि का त्योहार खत्म होते ही लोगों ने प्याज का उपयोग फिर से शुरू कर दिया। इसी के साथ अब एक बार फिर से प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो से ऊपर चढ़ गई हैं। इसे थामने के लिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजना शुरू किया है। एक ही बार में 1600 टन प्याज भेजने के लिए सरकार रेलगाड़ी का इस्तेमाल कर रही है। अगर ये सामान खरीदा तो दिखाना होगा आधार कार्ड। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूरिया और डीएपी उर्वरकों की खरीदी पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों के बजाय वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और सब्सिडी के बोझ को कम करना है। यूपी के 37,000 रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरों को दिवाली तोहफा मिलेगा 1800 रुपए वर्दी भत्ता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 37,000 ड्राइवर कंडक्टर को दिवाली पर तोहफा मिलने जा रहा है। नई वर्दी में नजर आएंगे। परिवहन निगम हर चालक परिचालक को 1800 रुपए वर्दी के लिए मिलेंगे। इस पर करीब 6.70 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ड्राइवर कंडक्टरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद वह अपनी वर्दी सिलवा सकेंगे। 2 साल पर परिवहन निगम की तरफ से ड्राइवर कंडक्टर को वर्दी का पैसा उपलब्ध कराया जाता है।
पीएम मोदी करेंगे ट्रैक दोहरीकरण और रेलवे ब्रिज का लोकार्पण। 15 दिसंबर तक काम हो जाएगा पूरा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में गंगा पर दारागंज से झूसी तक बन रहे रेलवे ब्रिज और वाराणसी से प्रयागराज तक ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी। बनारस से झूंसी प्रयागराज तक कुल 111.37 किलोमीटर का दोहरीकरण विद्युतीकृत लाइनों के साथ पूरा किया जा चुका है। दिवाली से पहले मुफ्त बिजली योजना हुई अपग्रेड। अब हर खाते में क्रेडिट होंगे 78,000 रुपए। बंटने लगी मिठाई। अगर आप भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि सरकार ने योजना के नियमों को अपग्रेड कर दिया है। अब 7 दिनों के अंदर ही लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की धनराशि क्रेडिट कर दी जाएगी। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। अमेठी में लगने वाला है जॉब फेयर। सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती। बेरोजगारों को सेवायोजित करने के लिए सेवायोजन विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। अब तक 50 से अधिक बार रोजगार मेले का आयोजन अमेठी जनपद में किया जा चुका है। एक बार फिर बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है, जहां उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी और उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालय की तरफ से जिले के मंगलम इंटर कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेले में आधा दर्जन से अधिक कंपनियां प्रतिभा करेंगी। इन कंपनियों के जरिए अभ्यर्थियों को मेला स्थल पर ही उनकी योग्यता के आधार पर चयनित कर जॉब मिलेगी। सीएम योगी से मांग, जल निगम के पेंशनरों को दिलाएं 239% महंगाई राहत। उत्तर प्रदेश जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से जल निगम के 3500 से अधिक पेंशनरों व उनकी विधवाओं को न्याय दिलाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अवध बिहारी मिश्रा ने कहा है कि वर्ष 2021 में विभाजन के बाद नगरीय एवं ग्रामीण दोनों जल निगमों में पूर्ववर्ती जल निगम एक्ट 1975 को समान रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नगरीय और ग्रामीण जल निगम के पेंशनरों को अलग अलग पेंशन दी जा रही है। बदल गया रिजर्वेशन का नियम, यात्रियों को मिलेगी राहत। पढ़े डिटेल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत की खबर सुनाई है। रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव करते हुए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी है। 120 दिन की बजाय सिर्फ 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन बुक किया जा सकेगा। नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि 120 दिनों के ड्यूरेशन के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग वैध रहेंगी। परीक्षा दो, नौकरी मिलेगी। मर्चेंट नेवी में जॉब के नाम पर दिलाया पेपर, छापेमारी में निकला फर्जी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में प्रतियोगी परीक्षा का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अब तक केवल पेपर लीक ही बेरोजगार युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम करती थी, वहीं इस बार पूरी परीक्षा के ही फर्जी तरीके से आयोजित होने का मामला सामने आया है। स्कूल में फर्जी परीक्षा के होने का शक होते ही स्कूल प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी होते ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। सब्जियों की महंगाई के बीच टमाटर को मिली पुलिस सुरक्षा, क्या है मामला? झांसी में टमाटरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ टमाटरों को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। दरअसल शिवपुरी बाईपास पर एक ट्रक पलट गया था, जिसमें 18 टन टमाटर भरे हुए थे। टमाटर सड़क पर गिर गए और उन्हें लूटने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को मौके पर पहुंचकर टमाटरों की सुरक्षा करनी पड़ी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बुलाई अहम बैठक। योगी ने खुद संभाली है कमान। यूपी के उपचुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में प्रभारी मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अब तक की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर जीत की रणनीति पर चर्चा होगी। भाजपा एनडीए की सभी सीटों को बचाने के साथ ही विपक्षी खेमे की सीटों पर भी जीत हासिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं रहेगा गरीब। सीएम योगी की गरीबी मुक्त घोषणा के बाद काम में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 वर्ष में गरीबी मुक्त करने की घोषणा की थी। इसके तहत निर्धनतम परिवारों का चयन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। खंड विकास अधिकारियों ने 1.81 लाख गणनाकारों का डेटा अपलोड किया है और सत्यापन के लिए 2.70 लाख नाम अपलोड किए हैं।
यूपी के इन जिलों को योगी सरकार ने दी सौगात, 4000 में मिलेगा 40,000 का लाभ। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 2250 घरेलू बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और गोंडा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह परियोजना लागू होगी। सिस्टेमा बायो संस्था इसके लिए जिम्मेदार होगी। किसानों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद मिलेगी। पर्यावरण में भी सुधार होगा। कुल लागत 39,300 रुपए में किसानों का योगदान महज 10% यानी कि 3990 रुपए होगा। महाकुंभ 2025 वाटर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जल प्रबंधन पर होगा फोकस। ऐप और वेबसाइट से सिंचाई विभाग करेगा निगरानी। मोबाइल ऐप बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निर्मित किया जाएगा, जो आधुनिक सुविधाओं युक्त होगा और इसके जरिए जल प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी व पूर्ति जैसे कार्यों को पूरा कर सकेगा। सीएम योगी के विजन अनुसार इस आधुनिक सुविधा युक्त ऐप बेस्ड सिस्टम के विकास व निर्माण का कार्य यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। आशा वर्करों को दीपावली से पहले इस तारीख को मिलेगा मानदेय। एनएचएम कर्मचारियों के वेतन के भी निर्देश। उत्तर प्रदेश में 1.71 लाख आशा वर्कर व आशा संगिनियों को दिवाली से पहले 25 अक्टूबर तक मानदेय मिलेगा। मनरेगा श्रमिकों के 99.38% जॉब कार्ड आधार से लिंक है। डीएलएड प्रशिक्षु 2 चरणों में निपुण विद्यालयों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे परिषदीय स्कूलों के छात्रों को भाषा व गणित में दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। इससे श्रमिकों को सीधे उनके खाते में भुगतान होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में माह अक्टूबर 2024 से माह दिसंबर 2024 तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक लाभार्थियों को पूर्णतया निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का वितरण कराया जाएगा। लोन पर 7% की ब्याज सब्सिडी और कैशबैक, बड़े काम की मोदी सरकार की ये स्कीम। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत सरकार लोन बांटती है। इसमें पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि योजनाएं भी हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी के लोगों को 3 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। वहीं पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए के लोन दिए जाने का प्रावधान है। पीएम स्वनिधि की खास बात ये है कि इसमें लाभार्थी को पहले 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। इसके बाद लोन रीपेमेंट की स्थिति के हिसाब से रकम बढ़ाई जाती है। आइए पीएम स्वनिधि स्कीम की खास बातें जान लेते हैं। इन 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है करवा चौथ का व्रत। अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार न करने से व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हर की पौड़ी के पास गंगा नदी में दिखा रेलवे ट्रैक, ये नजारा देख चकित हैं लोग। धर्मनगरी में गंगा बंदी किए जाने के बाद हर की पौड़ी के पास बहने वाली गंगा की धारा सूख गई है। इससे यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग हो गया है। गंगा के बीच रेत में रेलवे लाइन नजर आ रही है। ये रेलवे लाइन इस समय चर्चा का विषय बन गई है। जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो गंगा में रेलवे ट्रैक देखकर चकित हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर ये ट्रैक लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और फोटो शेयर कर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मगर हरिद्वार के पुराने जानकार बताते हैं कि 1850 के आसपास गंगा नहर के निर्माण के दौरान इन ट्रैक पर चलने वाली हाथ गाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। भीमगौड़ा बैराज से डामकोटी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अफसर निरीक्षण करने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। लखनऊ से हरदोई रूट पर नॉन स्टॉप चलेंगी 4 नई बसें। लखनऊ से हरदोई के बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉन स्टॉप 4 नई बसें चलाई जाएंगी। करीब 110 किलोमीटर लंबे रूट पर सिर्फ संडीला में स्टॉपेज बनाया गया है। इससे दिवाली पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ऐसे रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाने जा रहा है जिन पर यात्रियों की संख्या अधिक है। धीरे धीरे नई साधारण बसें निगम के बस बेड़े में जुड़ने लगी और इन बसों को परिवहन निगम के विभिन्न रीजन रूट पर संचालित करने का प्लान बना रहे हैं। लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ से हरदोई के लिए यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है, लिहाजा इस रूट पर 4 नई बसें नॉन स्टॉप संचालित करने का फैसला लिया गया है। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा न्यू नोएडा और
ग्रेटर नोएडा फेज 2 बनेगा नया एक्सप्रेसवे। लखनऊ में हुई हाई लेवल बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज 2 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इन तीनों इलाकों को जोड़ने के लिए 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे 1500 हेक्टेयर जमीन पर लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।